ये मदद या जो भी आप कह लीजिए, इससे क्या भारत को झटका लगा है? और लगा है तो कितना लगा है? एक तरफ अमेरिका से खबर आई और दूसरी तरफ रूस से भी खबर निकलकर सामने आई है। पाकिस्तान और रूस में करीबी बढ़ रही है, और अगर ऐसा है तो फिर भारत में इसे लेकर कैसी चर्चा है? वहीं पुतिन ने पाकिस्तान को पारंपरिक साझेदार बताया और कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने पर सहमत हैं। उन्होंने शरीफ को नवंबर में रूस आने का निमंत्रण भी दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया कि रशिया चाह के भी मना नहीं कर पाएगा चाइना को कि आप ये इंजन पाकिस्तान को ना बेचें, क्योंकि वो डील हुई है मतलब ये इनडायरेक्ट है कि पाकिस्तान में भी वो है तो लेकिन ये चिंता की बात बिल्कुल है कि RD-93 किए जा रहे हैं। रूस के दक्षिणी सैन्य जिले में फ्रेंडशिप 2025 नाम का संयुक्त अभ्यास हुआ, जिसमें दोनों देशों के करीब 200 सैनिकों ने आतंकवाद विरोधी अभियानों का अभ्यास किया। ऐसा लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में ठहराव का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहता है अमेरिका का, और पाकिस्तान जैसे इस गेम का मास्टर है, यानी कि अमेरिका भारत के खिलाफ जब भी उसे इस्तेमाल होना होता है वो हो जाता है। अमेरिका को जहां फ़ायदा लगता है उसके लिए तैयार रहता है। तो अमेरिका इस गेम को पूरा बदलना चाहता है, और जो रशिया पे जो डिपेंडेंसी है इंडिया की, उसको ख़त्म करना चाहता है। तो ये उस बड़े गेम प्लान का हिस्सा है, अमेरिका के उस नैरेटिव का हिस्सा है, जो वो चाहता है कि भारत रूस से हथियार खरीदना बंद करे। वो जो डॉक्ट्रिन है उनकी कि भारत हथियार खरीदना बंद करे, तो उसके चक्कर में ये पाकिस्तान को पुश किया जा रहा है। अच्छा, वहीं पुतिन ने पाकिस्तान को पारंपरिक साझेदार बताया और कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने पर सहमत हैं। उन्होंने शरीफ को नवंबर में रूस आने का निमंत्रण भी दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। इस बीच रूस के दक्षिणी सैन्य जिले में फ्रेंडशिप 2025 नामक संयुक्त अभ्यास हुआ, जिसमें दोनों देशों के करीब 200 सैनिकों ने आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्रयास किया। देखा जाए तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इससे एक बड़ी घटना माना जा रहा है, क्योंकि भारत और रूस के संबंध जितने पुराने हैं उतने ही ऐतिहासिक भी हैं। इस बीच एक और बात हुई कि ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया कि पीएम मोदी से उनकी बात हुई और उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। पाकिस्तान की रूस से बढ़ती नजदीकियां ऐसे समय में भी दिख रही हैं जब भारत में ऐसे दावों से जुड़ी खबरों की चर्चा हुई कि रूस पाकिस्तान को JF-17 लड़ाकू विमान के इंजन दे रहा है। इस खबर के बाद भारत में विपक्षी कांग्रेस और सत्ता पर मौजूद बीजेपी के बीच विवाद देखने को मिला है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 4 अक्टूबर को मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि भारत का कभी सबसे भरोसेमंद रणनीतिक सहयोगी रूस पाकिस्तान को चीन में बने JF-17 जेट के इंजन देकर सैन्य समर्थन क्यों दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इन दावों को लापरवाही भरी सूचना से जुड़ा विवाद बताते हुए खारिज कर दिया। भारत के एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत का रक्षा मंत्रालय 5 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के संयुक्त निर्माण या खरीद पर विचार कर रहा है, ताकि देश की लंबी दूरी की रक्षा क्षमता मजबूत हो सके। यह समझौता 5 दिसंबर को पुतिन की भारत यात्रा से पहले मंजूर होने की संभावना है। वहीं पुतिन दिसंबर में भारत भी आ रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों को आगे कैसे बढ़ाता है, खासकर तब जब अमेरिका की तरफ से भारत पर रूस से तेल नहीं खरीदने का दबाव है और भारत को अमेरिकी टैरिफ के रूप में इसका नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने 7 से 10 अक्टूबर 2025 तक रूस में आयोजित 14वें सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल गैस फोरम में भाग लिया। वहां उन्होंने पाकिस्तान की ऊर्जा नीतियों में सुधार और देश में निवेशकों के हितों के मुताबिक चल रही नीतियों का जिक्र किया था। दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की 14 अक्टूबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक मलिक ने ये कहा कि पाकिस्तान ऊर्जा क्षेत्र में विविधता और पारदर्शिता को बढ़ावा दे रहा है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित किया जा सके और लंबे समय के लिए स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। रूस में मलिक ने गैज़प्रोम के चेयरमैन अलेक्सी मिलर से विस्तृत बातचीत की। दोनों पक्षों ने पाकिस्तान की ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और गैज़प्रोम के बीच तेल की खोज, संयुक्त उपक्रमों और बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। मलिक ने रूस जियो और नेद्रा डिजिटल के अधिकारियों से भी मुलाकात की और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ही खनन क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वैश्विक निवेशकों को पाकिस्तान में होने वाले मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। पुतिन और शरीफ के बीच बातचीत में उठा था मुद्दा। मलिक की यह यात्रा 2 सितंबर को बीजिंग में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक के बाद हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई थी।
शरीफ ने पुतिन से मुलाकात में कहा था कि पाकिस्तान रूस के भारत से संबंधों का सम्मान करता है, लेकिन पाकिस्तान रूस के साथ व्यापार, ऊर्जा और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में मजबूत रिश्ते चाहता है। पुतिन ने पाकिस्तान को पारंपरिक साझेदार बताया और कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने पर सहमत हैं। उन्होंने शरीफ को नवंबर में रूस आने का निमंत्रण भी दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। इस बीच रूस के दक्षिणी सैन्य जिले में फ्रेंडशिप 2025 नाम का संयुक्त अभ्यास हुआ, जिसमें दोनों देशों के करीब 200 सैनिकों ने आतंकवाद विरोधी अभियानों का अभ्यास किया। पाकिस्तान और रूस की करीबी पर कांग्रेस के सवाल। पाकिस्तान की रूस से बढ़ती नजदीकियां ऐसे समय दिखीं जब भारत में ऐसे दावों से जुड़ी खबरों की चर्चा हुई कि रूस पाकिस्तान को JF-17 लड़ाकू विमान के इंजन दे रहा है। इस खबर के बाद भारत में विपक्षी कांग्रेस और सत्ता पर मौजूद बीजेपी के बीच विवाद देखने को मिला। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 4 अक्टूबर को मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि भारत का कभी सबसे भरोसेमंद रणनीतिक सहयोगी रूस पाकिस्तान को चीन में बने JF-17 जेट के इंजन देकर सैन्य समर्थन क्यों दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इन दावों को लापरवाही भरी सूचना से जुड़ा विवाद बताते हुए खारिज कर दिया। भारत के खिलाफ भारत पर जब जब अमेरिका को दबाव बनाना हुआ तब तब पाकिस्तान ने बिल्कुल अपने दरवाजे खोले, उनके दरवाजे तक गया है इनफैक्ट। तो ये पाकिस्तान की एक चालबाजी है कि वो जब भी इस्तेमाल अपनी जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है उसको बेचता है हमेशा। वो हमेशा ये बेचता है कि अगर आपको ईरान पर अटैक करना है तो हम आपको इंटेलिजेंस दे देंगे, अगर आपको भारत को नुकसान पहुंचाना है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, अफ़गानिस्तान में आपको लड़ाई लड़नी है तो वहाँ भी हम तैयार हैं, और सऊदी अरब में अगर हमें कोई सिक्योरिटी फराहम करनी है तो वहाँ भी हमारी फ़ौज चली जाएगी। हमें अगर तो पाकिस्तान हमेशा ऐसे काम करते आया है, और अमेरिका भी जानता है कि $2.5 बिलियन का ये समझौता है, उसके बदले उसको पैसे फालतू ही मिल जाएंगे, यानी कि वो पैसे भी एक तरह से अमेरिका ही पहले पाकिस्तान को देगा, फिर वो समझौते के तहत वापस मतलब जैसा भारत डिफेंस डील करते समय जिन बातों का ख्याल रखता है, मोल भाव करना, सही दाम पर लेना, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। उनको चाहिए मिल जाए बेस्ट, वो ठीक है, बस उनको चाहिए टेक्नोलॉजी मिल जाए, उनको हथियार चाहिए, उनको टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। हथियार ये बुनियादी फ़र्क है। उनको ये चाहिए कि आप हमें बना बनाया कोई औजार दे जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो जाए। तो ये उसी का एक एक्सटेंशन है, और ये काफ़ी मतलब दिलचस्प है कि डोनाल्ड ट्रंप जो 2018 में जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ लगाई थी, आज वो पाकिस्तान को इस तरह के हथियार मुहैया करा रहे हैं जिसका इस्तेमाल ऑब्वियसली भारत के खिलाफ हो सकता है। पाकिस्तान को हमेशा से भारत को लेकर ही एक डर, क्योंकि चीन को तो उसने पूरा सब कुछ सौदे में सब कुछ कर ही दिया उसने, और ये एक दबाव बनाने की रणनीति भी है अमेरिका की, क्योंकि हमारे जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज तो रूस की है, फिर फ्रांस की है, और फिर अमेरिका की है। तो अमेरिका इस गेम को पूरा बदलना चाहता है, और जो रशिया पे जो डिपेंडेंसी है इंडिया की उसको ख़त्म करना चाहता है। तो ये उस बड़े गेम प्लान का हिस्सा है, अमेरिका के उस नैरेटिव का हिस्सा है जो वो चाहता है कि भारत रूस से हथियार खरीदना बंद करे। वो जो डॉक्ट्रिन है उनकी कि भारत हथियार खरीदना बंद करे, तो उसके चक्कर में ये पाकिस्तान को पुश किया जा रहा है। अच्छा, ये अमराम के एवज में मतलब इसका तोड़ हमारे पास क्या है? मतलब ऐसा है पाकिस्तान को कुछ हाथ लग गया जो हमारे पास नहीं है और वो हमको नुकसान कर देगा, ऐसा है क्या? पुनीत, जैसे मैंने पहले बताया कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, तो अस्त्र अब हमारे पास है, लेकिन उसको भी अस्त्र को भी बियॉन्ड विजुअल रेंज बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी, राफेल में ऑलरेडी एक मैट्योर मिसाइल है, तो ऑलरेडी हमारे पास है ये मिसाइल, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हमारे लिए कोई बड़ी चिंता की बात है। चिंता की बात यह है कि अगर अमेरिका देता है तो ये पॉइंट ज़रूर चिंता का है। और आपने देखा होगा कि सुखोई में भी ब्रह्मोस लगाई गई है, सुखोई MKI में ब्रह्मोस है, और ब्रह्मोस को जो तेजस विमान हम डेवलप कर रहे हैं उनमें भी लगाने की तैयारी है। और थोड़ी सी दिक्कतें राफेल में ज़रूर है कि राफेल में हम ब्रह्मोस नहीं लगा सकते। तो मुझे लगता है कि ब्रह्मोस अगर
तेजस में भी लगेंगे तो वो भी एक डेडली कॉम्बिनेशन होगा और वो भी अमराम को एक अच्छा खासा जवाब देने की ताकत रखेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, ये तो अमेरिका टेंशन चल रही है हिंदुस्तान के साथ, अमेरिका कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करना चाहता है। रशिया से जुड़ी हुई एक खबर आती है कि वो जेट इंजन जो है उसके लिए उसको मदद कर रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के J-17 जो हैं उसमें वो लगना है, और वो भारत ने कहा भी गया कि भारत ने उस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन रशिया ने कहा कि भाई ये तो डील है और डील में तो कुछ नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ है। देखिए, फाइटर जेट के जो इंजन हैं वो अभी चाइना नहीं बनाता। अच्छा। वो दुनिया में 2-3 कंट्रीज़ हैं जो फाइटर जेट के इंजन बनाते हैं। उसमें फ्रांस है, उसमें रशिया है, उसमें अमेरिका है, और उसमें फिर ब्रिटेन प्लस जर्मनी, ब्रिटेन का एक अलायंस है जिसने यूरो फाइटर बनाया। तो नहीं, बेसिकली वो एक कंसोर्टोरियम है ब्रिटेन का और जर्मनी का और 1-2 कंट्री और है। फ्रांस की जो कंपनी है राफेल, डासो, जिसको डासो बोलते हैं, वो एक अपने इंजन्स बनाती है। ठीक है। तो अब चाइना ने जब J-17 और J-21 बनाए तो उसमें इंजन्स की ज़रूरत थी, तो वो इंजन्स चाइना ने रूस से मंगाए। उनका नाम है RD-93MA। तो ये जो टर्बोजेट इंजन है ये उन्होंने रूस से लिए थे। तो अब जितने भी आप वर्जन देखते हैं 4.5, 5वीं पीढ़ी के जो दावा करता है चीन, उसमें सब रशियन इंजन है। तो अब जब चाइना ने ये इंजन अपने उसमें लगाए तो फिर ये इसी चाइना ने इनको पाकिस्तान में बेचा, इन फाइटर प्लेन्स को। तो जो पाकिस्तान को फाइटर प्लेन्स मिल रहे हैं उनमें भी रशियन इंजन है। तो अब सवाल ये है कि अगर वो रूस चाइना को कहे कि भाई आप पाकिस्तान को नहीं देंगे तो चाइना नहीं मानेगा। और रशिया और चाइना का जो डिफेंस एक संबंध है वो बहुत डीप है, वो कई क्षेत्रों में भी और बढ़ता जा रहा है। S-400 भी ऑलरेडी रशिया ने सप्लाई की है चाइना को। तो एक ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि रशिया चाह के भी मना नहीं कर पाएगा चाइना को कि आप ये इंजन पाकिस्तान को ना बेचें, क्योंकि वो